8/3/2026 परमेश्वर का वचन कहता है, आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी सुनो। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं और शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उनके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5 वचन संख्या 1, 2, 5, 8 में ईश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है। उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। यूहन्ना अध्याय 4 वचन संख्या 42 वचन कहता है, हे प्रभु, आप संसार के मुक्तिदाता हैं। मुझे वह संजीवन जल दीजिए जिससे फिर कभी प्यास न लगे। परमेश्वर का वचन हमें एक संजीवन जल प्रदान करते हैं ताकि हमेशा हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। यूहन्ना अध्याय 4 वचन संख्या 5 से 42 में परमेश्वर का वचन कहता है, एक जल स्रोत जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। हम इसमें आज मनन चिंतन करते हुए हम उस वचन को अपने जीवन में लागू करें। वचन हमें इस प्रकार कहता है, जीवन जल यहूदी और सामरी एक दूसरे के तिरस्कार करते थे, फिर भी यीशु जानबूझकर सामरिया गए। उन्होंने सांस्कृतिक, धार्मिक और लैंगिक बाधाओं को तोड़ते हुए एक सामरी स्त्री से सार्वजनिक रूप से बात की। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मसीह सीमाओं से परे पहुंचते हैं। उनका प्रेम किसी को भी अलग नहीं करता। यीशु ने कुएं पर खड़ी सामरी स्त्री के सामने स्वयं को जीवन के जल के स्रोत के रूप में प्रकट किया। वह साधारण जल के लिए आए थे, लेकिन यीशु ने उसे जीवन का जल दिया। केवल यीशु ही उस प्यास को बुझा सकते हैं। वह ऐसा जल प्रदान करते हैं जो शारीरिक प्यास नहीं बल्कि आत्मा की गहरी प्यास बुझाता है। यह जीवन का जल मसीह से प्रवाहित होने वाले पवित्र आत्मा के अनुग्रह और जीवन का प्रतीक है। यीशु से बातचीत के बाद वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। यूहन्ना अध्याय 4 वचन संख्या 28 में परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपने घड़े को जो उसके पुराने जीवन का प्रतीक था भूलकर यीशु से अपना मुलाकात साझा करने के लिए दौड़ पड़ी। यह इस तथ्य को सिद्ध करता है कि ईश्वर से मुलाकात हमें मिशन की ओर ले जाता है। जब हम सचमुच यीशु से मिलते हैं तो हम उन्हें अपने तक ही सीमित नहीं रख सकते। सुसमाचार प्रचार व्यक्तिगत मुलाकात से शुरू होता है। वह एक साहसी मिशनरी बन जाती है। उसकी व्यक्तिगत गवाही ही शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह बहुतों को मसीह के पास ला सकी। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी का भी, यहाँ तक कि सबसे छोटे का भी उपयोग दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर सकता है। परमेश्वर आज हमें अपने मन परिवर्तन, अपने चाल चलन को सुधारने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। यह पाठ हमें मनन चिंतन करने के लिए प्रेरणा करती है कि हम अपने पुराने पापमय जीवन को छोड़कर यीशु के साथ आगे चलें, आगे बढ़ें। आमीन।